हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड, वेरी गुड। तो चलिए आज क्या स्टार्ट करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड ऑफ योर चैप्टर गुडविल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक मेथड ऑलरेडी कर लिया था, वो क्या है? वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिसको वो मेथड आ गया उसके लिए ये मेथड बिल्कुल ईजी है। तो बेटा इस मेथड में क्या होगा, आपको ऑलरेडी वेट्स गिवन होंगे, जैसे 1 2 3 4 किस ईयर को क्या वेट देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो वही एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये बात ध्यान में रखना, इस मेथड में दो ही मिस्टेक्स होती हैं। एक तो बच्चा पहले वेट से मल्टीप्लाई कर देता है। चलो मैं आपको करके बताती हूँ। चलो देखो, 2022, 23, 24। ठीक है, प्रॉफिट्स गिवन है 80,000, 50,000, 70,000। ये आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ए एंड पी। अभी आपको वेट्स गिवन होंगे 1 2 3। तो पहला काम वेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ यू विल गेट वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, 80, 1 lakh, 2,10,000 and the amount is 3,90,000। ठीक है, अब इसको जो डिवाइड करोगे, गलती से 3 से डिवाइड मत कर देना। मेरे बार बार बोलने के बावजूद मेरे स्टूडेंट तो गलती करते हैं। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे टोटल वेट्स के साथ, तो 390 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, टोटल वेटेड एवरेज, टोटल वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ठीक है, जब आपको निकालनी है गुडविल तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया ये 65,000। तो 65,000 को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में मान लो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है ट्वाइस 2। ओके, सो 1,30,000 इज द आंसर। तो पहली मिस्टेक एक बार फिर से बता रही हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ये गलती नहीं करोगे कि आप डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हो। ठीक है, इसको लिख लो, जहाँ पर आप बुक का आपका शुरू हो रहा है ना टॉपिक, वहीं पर लिख लो दैट इट विल ऑलवेज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। अदरवाइज जहाँ पर आपका फॉर्मूला गिवन है बुक में, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो। दैट इज द बेस्ट मेथड टू रिमाइंड इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड कर रहे हैं विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, मान लो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है 2022 लॉस बाय फाइबर रुपीज, कितना लेके चले, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, चलो माइनस में आ जाएगा, देखी जाएगी। 2023 एबनॉर्मल गेन, नहीं ये तो लॉस है ना, एबनॉर्मल गेन रुपीज 70,000। 2024 इंश्योरेंस ऑफ गुड्स overlooked rupees 20,000 now to be insured। अभी उसका इंश्योरेंस आपको भरना है। ठीक है, तो पहला काम बेटा क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट्स करो। ठीक है, लॉस बाय फाइल 1 लाख लीजिए, प्लस कर दिया 1 लाख का अमाउंट, प्लस 1 लाख। ठीक है, एबनॉर्मल गेन 70, गेन माइनस करोगे, याद है इंश्योरेंस इज अ रेगुलर एक्सपेंस, सो रेगुलर एक्सपेंस भी भरना है, नॉर्मल एक्सपेंस इसको माइनस किया। ठीक है, अब कितना आ गया 180, ये आ गया आपका माइनस में -20 और ये आपका 50। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे अपने वेट्स के साथ 1 2 3। Now this is the second mistake that is done by the students।
ठीक है, वो क्या करेंगे, वो पहले वेट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। नो, पहले अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालो, कितने एग्जैक्ट प्रॉफिट्स कितने आपको बिजनेस में, उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बाकी प्रोसेस बेटा सेम है। मैंने जानबूझकर इसमें एक फिगर आपकी माइनस में ले लिए। ठीक है, लीजिए, और वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको माइनस में ही लिखोगे। ठीक है, कितना आ गया अभी ये 290। अब तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। चलो, अब 290 को डिवाइड करना है अगेन 6 से। सो टोटल वेटेड एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स divided by 6 multiply number of years purchase, that is your goodwill। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ा है, क्या वेट्स गिवन होंगे उससे मल्टीप्लाई करोगे, जितना आ गया उस टोटल को डिवाइड करोगे वेट्स के टोटल को टोटल से डिवाइड करना है। ठीक है, देन वही चीज़ है, सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे। सेकेंड मेथड कंप्लीट। चलिए, वेरी गुड। अभी आ जाइए आपके थर्ड मेथड पर, दैट इज अ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर, ठीक है, कब कहते हो सुपर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, तो सेम वे बेटा सुपर प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट है? जो बहुत बढ़िया, जैसे बाकी लोग कमा रहे हैं मैं वैसे नहीं, मैं उससे ज़्यादा कमा रही हूँ, बहुत बढ़िया कमा रही हूँ, तो मैं सुपर प्रॉफिट कमा रही हूँ। ठीक है, अब आपको ही पता है कि कोई इंसान ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाएगा? द सेम रीज़न, गुडविल। इतना अच्छा वो बोलता है अपने कस्टमर के साथ, इतना मीठा मीठा बोलता है, उसके प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, उसका खाने पीने का अगर इस्तेमाल तो वो इतना अच्छा होता है, क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है, एवरीथिंग वॉट एवर द रीज़न इज। ठीक है, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, बहुत रीज़न है, तो वो सारे रीजंस, इवन कि आपका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर कैसा है, दैट आल्सो काउंट्स इन योर गुडविल। ठीक है, आपके वर्कर्स बाहर जाकर बोलेंगे मेरा बॉस बहुत अच्छा है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, ठीक है, हमें सैलरी टाइम पर देता है, जो भी मतलब है, तो वो सारी चीज़ें आपके गुडविल में काउंट हो जाती है। डन? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, नेक्स्ट में हम इसको विद एग्जांपल कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। हाँ जी बेटा जी, अगर बाकी बिजनेसमैन 10% रिटर्न ले रहे हैं, मैं अकेली 15% ले रही हूँ, देन 5% आर माय सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो चलिए सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट्स। अभी भी निकाले हैं एवरेज प्रॉफिट, आपको याद होगा कैसे निकालने है ना? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज जो मैंने एक्चुअल में अर्न किए, दैट आर माई एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया तो इतना तो मिनिमम मुझे रिटर्न आएगा। ठीक है, मार्केट में इतना पैसा लगाओ तो इतना रिटर्न आएगा, देखा था नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो चलो अभी नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना बेटा, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, मल्टीप्लाई कितना रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कितना कैपिटल आपका बिजनेस में इन्वेस्टेड है, मल्टीप्लाई कितना रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मोस्टली बेसिकली जो फॉर्मूले आपके यूज होंगे वो कौन से हैं? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स कौन से? जैसे जनरल रिजर्व है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपका प्रॉफिट है, तो वो कोई भी आपका लायबिलिटी साइड पर आपका कोई भी रिजर्व पड़ा है उसको आप बीच में ऐड कर दोगे। ठीक है, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड अप्रोच। कहाँ पर लिखूँ? लीजिए, दिस इज लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, आपने लायबिलिटी साइड पर ध्यान किया, आपको ये दो चीज़ें मिल गई, आपने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, लेकिन अगर आप चल रहे हो एसेट साइड अप्रोच, आपकी +1 की इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल ऑफ द एसेट साइड। ये जैसे मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, कहते हैं मैडम सारी लायबिलिटीज, ऑल द लायबिलिटी साइड। नो बेटा,
जस्ट द लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई शॉर्ट टर्म लोन है, वो सारी लाइबिलिटीज आप एसेट्स में से माइनस कर दो, अगेन यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस इज द एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बेटा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो आपको दोनों में से एक्सक्लूड करनी है। ईदर यू आर कैलकुलेटिंग योर कैपिटल विद द हेल्प ऑफ लायबिलिटी साइड अप्रोच और इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द एसेट साइड अप्रोच। तो वो कौन सी एसेट्स है जो आपको एक्सक्लूड करनी है? टू बी एक्सक्लूडेड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द गुडविल, जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, इसको बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, देन फिक्टिशियस एसेट्स। अब बेटा फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपका खर्चा है लेकिन इसने आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाया, दैट्स वाई ये आपकी एसेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग है बेटा तो मैं बता दूं ये वो खर्चे हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अभी इनको हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया। अगर आपने इनको रिटर्न ऑफ नहीं किया तो आपकी बैलेंस शीट में ये शो हो रही हैं। ठीक है, सो दीज आर नॉट रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर वर्किंग एज योर एसेट। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी यहीं पर लिख दूँ आपका, कोई भी लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, इसको एक्सक्लूड करोगे आप। ओके, देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपको एसेट साइड इनमें से कुछ भी नज़र आए तो आप इनको माइनस कर दोगे इनमें से और इनमें, मतलब जो भी आप अप्रोच लेके चल रहे हो इधर दिस और दिस, तो इनको माइनस करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लो, अगर आपको बैलेंस शीट में जस्ट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉन ट्रेड, अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेड होगी तो आपको कैसे लिख के देंगे? इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? ट्रेड। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी तो पर्टिकुलरली लिखा होगा ब्रैकेट में दैट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जस्ट इन्वेस्टमेंट वर्ड होगा तो समझ लेना वो नॉन ट्रेड है, तो उसको माइनस करना जरूरी। ठीक है, अब इतना सब कैलकुलेट करने के बाद लास्ट क्या बचा? लास्ट यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल एंड द फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई अगेन द सेम थिंग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो सारे। सुपर प्रॉफिट जितने लोग कमाते हैं मैं उनसे कितना ज़्यादा कमा रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एवरेज का वही फॉर्मूला टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नॉर्मल कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी गिवन होगा, तो कैपिटल कैसे निकालोगे? कैपिटल प्लस रिजर्व्स, देन रिजर्व पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कैपिटल पार्टनर्स हैं, 2 हैं 3 हैं, तीनों की कैपिटल को प्लस कर देना। इवन इसमें करंट अकाउंट भी ऐड करोगे अगर आपकी फिक्स कैपिटल है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको माइनस कर देना, क्रेडिट बैलेंस है उसको प्लस कर देना। किसी क्वेश्चन में गिवन होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी एडेड, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? अगर कैपिटल पार्टनर्स फिक्स रखना चाहते हैं, आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होती है ना, साथ में करंट अकाउंट भी होता है, तो अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं तो उनका साथ में करंट अकाउंट अलग से चलेगा। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब? बिजनेस से पैसा लेना है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब? बिजनेस को पैसा देना। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस को ऐड करोगे, डेबिट बैलेंस को माइनस करोगे। क्लियर है बात? देन लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कौन सी? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इनमें कोई भी अप्रोच लोगे, गुडविल अगर एग्जिस्टिंग है उसको माइनस करोगे, कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, खर्चे हैं उनको माइनस करोगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है उसको माइनस करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस करोगे। क्लियर? वैसे बहुत कम इसकी जरूरत पड़ेगी, 99% आपका इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल प्लस रिजर्व, एसेट माइनस लायबिलिटी सिंपली। तो लास्ट में गुडविल कैसे करोगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में इस मेथड की हम प्रैक्टिस करेंगे और बाकी कोशिश करूँगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। बाय बाय।